यो गाइस जैकी चान हेयर। स्वागत है आपका एक और न्यू लॉन्ग वीडियो के अंदर। पर लोग कवर करने वाले हैं नाइट ड्रैगन्स कोपोको का चैप्टर 4 और 5। आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आज का लाइक है 45 लाइक्स। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम उसी बार को देखते हैं जहाँ पे जिंटे और वो बंदा जियाल और लिंग आया था और वो इस वक्त यहाँ की लेडी मतलब हेड लेडी से बात कर रहा होता है। स्टार्टिंग में ये लोग ऐसे वैसे बात कर रहे होते हैं कि वो लेडी पूछती तुझे चाहिए क्या, तो वो बोलता है कि तुम अभी भी अपनी नई लड़कियां लेते आती रहती है इस बार के अंदर। तो वो कहता है एक्सक्यूज मी, अब हम लोग वो सब काम नहीं करते, अब हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा अब हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और वो कहते हैं क्या कई सालों पहले यहाँ पे कोई एलिबिनो आई थी। तो वो लड़की कहती है तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पास्ट रिकॉर्ड को हटा दिया गया है। यहाँ पे अब किसी भी लड़की का पास्ट रिकॉर्ड यहाँ पे हम नहीं देखते, ना किसी को देते हैं और उसका नाम मुझे भी नहीं पता। तो वो कहते क्या तुम अब उसके बारे में बात करना बंद करोगे। और वो कहता है कि मैं उसके लिए कोई देख रहा हूँ, मैं उस लड़की को देख रहा हूँ। वो 5 साल पहले यहाँ पे आई गई थी हांगकांग, वो आई थी 5 साल पहले और वो एलिबिनो थी। और तभी वो लेडी को पैसे देखता है और कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता क्या। तो ये लेडी सेम चीज़ रिपीट करती है कि तुम लेट हो गए, हमारे नए बॉस ने सारे के सारे रिकॉर्ड्स को हटा दिया है। तो वो कहता है बस लास्ट टाइम के लिए मुझे बता दो कि वो लड़की आई थी। तो वो कहती है कि तुम यू आर सजा पेन, तुम बहुत सर दर्द हो। वो कहती है कि मुझे अभी याद आया कि एक लड़की आई थी बट वो यहाँ पे एक लौती एल्बिनो थी जो यहाँ पे 5 साल पहले लाई गई थी। वो एक लौती थी जो उन 5 साल पहले एक जगह से आई थी। तो वो बंदा कहता है मैं उसी के लिए ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तभी ये लेडी उसे उसकी फाइल देती है और कहती है कि ये तुम्हारे दोस्त की फाइल है। वो कहता है हाँ वो उसके दोस्त की बहन है। तभी वो कहती है कि तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो। वो कहता है पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है क्योंकि हम दोनों ऐसे ही मिले थे। दूसरी तरफ उस लड़की ने जिंटे को अपनी पूरी बैक स्टोरी बताई थी और जिंटे सोच रहा होता है कि ये भी तभी यहाँ पे लाई गई थी जब जिनी यहाँ पे आई थी 5 साल पहले। तो क्या ये एक दूसरे को जानते होंगे। तभी वहाँ पर वो बंदा आ जाता है जो इस वक्त जिंटे की मदद कर रहा है जीनी को ढूंढने के लिए। और वो कहता है तू अकेले यहाँ पे मजे ले रहा है, लगता है लड़कियां तेरी एक बहुत बड़ी वीकनेस है ना। खैर मुझे जीनी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली बट उसकी मुझे एक फोटो मिल गई है जो यहाँ पे अवेलेबल थी। और ये तभी जिंटे बोलता है हाँ ये जीनी ही है। तभी जिंटे बोलता है कि आपको कोई आइडिया है कि वो इस वक्त कहाँ पे होगी, कहाँ क्या काम कर रही होगी। वो कहता है कोई आइडिया नहीं है, वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस कि वो इस वक्त कहाँ पे होगी। तभी वो लड़की उस पिक्चर को देखते और कहती है हम दोनों यहाँ पे एक साइड एक ही टाइम पे लाए गए थे बट इससे पहले कुछ और पता चलता। तभी वहाँ पे वो बंदा आ जाता है जो ट्रायड हेडक्वार्टर का एक एग्जीक्यूटिव है जिसे हमने मतलब चैप्टर 3 के लास्ट में देखा था। और तभी इसका बंदा बोलता है यहाँ पे ये लगता है ये कोई आउटसाइडर है। कहता है हमने यहाँ पे माइट सारी लड़कियों को बुक कर रखा है तो तुम दोनों यहाँ से निकल लो, दफा हो जाओ। तभी जायोलिंग बोलता है हमें यहाँ से चलना होगा जिंटे, वरना हम लोग दिक्कत में फंस जाएंगे। तो जिंटे कहता है क्या मतलब, अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन खास नहीं मिली है। बट वो उसे जिंटे पकड़ के ले जाता है और कहता है लगता है इसने कुछ ज़्यादा ही पी लिया, मैं इसे लिए जाता हूँ। तभी वहाँ पे वो हेड लेडी भी आ जाती है और कहती है वेलकम बॉस, मतलब यही है वो नया बॉस जो इस वक्त इस बार के अंदर है, मतलब जो नया बॉस है। और ये उस लड़के पे हाथ रखता है जो इस वक्त बात कर रही थी जिंटे के साथ। तभी वो ये पिक्चर देखता है जीनी की और वो शॉक हो जाता है क्योंकि ये एक लौती पिक्चर है उस एलिबिनो लड़की की। और वो कहता है कि मुझे लगा ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वक्त रद्द हो चुकी है, यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं है। बट तभी वो जिंटे देखता है कि उसके पास वो फोटो नहीं है और वो कहता है मैं जा रहा हूँ उसे लेने। तभी वो गेंडा कहता है मत जा भाई, वहाँ पे बहुत डेंजर। वो गेंडा बोलता है ये पिक्चर तुम लोग को कहाँ से मिली, वेयर डिड यू गेट दिस फकिंग पिक्चर। कहता है एक कस्टमर यहाँ पे ये छोड़ के गया है और क्या वो यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आया हुआ था। मैंने तुम लोगों को ये चीज़ पहले इन्फॉर्म कर दी थी कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ आसपास हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हुए पीपल के बारे में किसी को भी नहीं बताई जाएगी। और एक कस्टमर यहाँ पे इसे खरीदने के लिए आया हुआ था, कुछ भी हो। बट इस वक्त वो कहाँ पर है और वो उस हेड को फेंक देते हैं और वो उस लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है क्या तुझे नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पे। और वो कहती है नहीं पता। तभी उसके आगे कुछ और भी बोलती, तभी उसका गला पकड़ देता है और कहता है अगर तूने झूठ बोला, मैं सच बता रही हूँ, मैं तुझे मार
मार डालूंगा। और ये बंदा उसे गला पकड़ के कह रहा होता है बता मुझे वो कहाँ पे है वो बंदा। वो कहता है वो यहाँ पे वो कभी नहीं आया यहाँ पे, वो आज तक पहली बार आया था। तभी आता है अबे अबे गंजे ये है, आ गया हूँ मैं। और तभी अपना जिंटे वहाँ पे आ जाता है अपनी बहन की ऑब्वियसली फोटो लेने। और वो कहते हैं इसके साथ हुआ क्या है, व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम। तभी वो बंदा कहता है, तभी जिंटे बोलता है वो मुझे वापस करो वो मेरी है। तभी वो बंदा कहता है क्या तू ही है क्या वो कस्टमर, तो तू ये फोटो मांग रहा है क्या। तभी भाई जिंटे इतने गुस्से में होता है, वो कह रहा होता है मुझे वो वापस दे भाई, बिल्कुल बीस्ट मोड में एंटर कर चुका है। तभी बंदा कहता है कि तू ही है ना जिसके बारे में ये लड़की बात कर रही है, और तू इस वूमेन को क्यों ढूंढ रहा है। बट भाई जिंटे बात करने के मूड में नहीं, वो कह रहा है मेरी फोटो मुझे वापस कर वरना मरेगा तू, और वो मेरी छोटी बहन है तू साले। तभी वो बंदा आता है उसकी तरफ और कहता है क्या नॉनसेंस बोल रहा है, उसकी बहन है तू, मतलब तेरी बहन है वो, तू है वो। तभी वो कहता है मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ तो उसके बारे में क्यों ढूंढ रहा है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों ढूंढ रहा है, अगर तूने मुझे झूठ बोला मैं तुझे मार डालूंगा। तभी वो कहता है मुझे कोई रीज़न क्यों चाहिए अपनी बहन को ढूंढने के लिए, बे साले ए होल मैं क्या करूँगा, अपनी बहन को ढूंढने आया हूँ मैं यहाँ पे। तभी वो कहता है ये क्या बाल लोगों की बात कर रहे, वही सैंग का छोटा भाई, मतलब वो उसकी बहन है। और वो कहता है अबे क्या सोच रहा है बे यू फैट बास्टर्ड। कहता है कि सुन मेरी बात सुन तू सुअर, मेरी फ़ोटो वापस कर दे वरना मैं तुझे मार डालूंगा, वो मेरी सिस्टर की एक लौती फ़ोटो है। तभी ये बंदा जो होता है ये अपना चाकू निकाल लेता है और भाई बिल्कुल गो किंग की तरह वो उस बंदे की तरफ बढ़ रहा होता है, गो किंग भी वेपन्स का यूज़ करते हुए लड़ता है। और तभी हम इन दोनों का एक फेस ऑफ भी देखते हैं। और तभी इस बंदे को किसी का फ़ोन आता है और ये रुक जाता है उसे मारने से, और वो कहता है अरे बेटा मैं देख रहा हूँ मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, मेरे बंदो बस इसे जिंदा रखना, बाकी से जितना मारना है मारो। बट इनको लग रहा होता है जिंटे इज एन ईजी टारगेट, और बट इन सब ने इस वक्त जिंटे को घेर लिया होता है और उसका गैंग बैंग होने वाला होता है। बट जिंटे का कहाँ हो पाएगा भाई, जिंटे लिटरली एक बंदे की गर्दन काटता है, फिर भाई बिल्कुल गोड मोड एंटर करता है और भाई सबको मार रहा होता है, भाई सबके लाते बजाए जा रहा होता है, सबको अपने नाइफ के हेड से काटे जा रहा होता है भाई, बिल्कुल गर्दन बिना रूथलेस, बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह। और भाई एक बार इस पैनल को ऑरा देखो भाई, जिंटे अपने लाल चश्मों के साथ आ रहे हैं, उसके चश्मे भी उसके इंटेंस बने को कवर नहीं कर पा रहे। और भाई ये बंदा इन सबको मार रहा होता है अपने नाइफ्स की हेल्प से। और भाई लिटरली वो एक बंदे को कह रहा होता है अबे तुम लोग हो कौन बे, और तुम लोगों को मेरी बहन से क्या चाहिए, तुम लोग मेरी बहन को जानते मानते हो क्या। मैं बहुत दुखी हूँ कि तुम लोगों को कुछ भी पता भी नहीं है, और मैं तुम्हें लोगों को आज मार डालूंगा बिना किसी रीजन के। और आज की वीडियो यही तक थी, मैं जानता हूँ मैं कल वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि सब कुछ क्रैश हो गया था। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं कल अपने 2 चैप्टर का 4 चैप्टर कवर करूँगा, क्योंकि मुझे को पता है मैंने यहाँ पे मुझे 4, 5 और 6 और 7 भी कवर करना चाहिए था, बट सॉरी मैं नहीं कर पाया। बाय बाय।